राधे राधे दोस्तों। तो आज हम आ गए अपने ब्रज की महारानी किशोरी जी लाडली जी राधा रानी के धाम बरसाने धाम। और आप देख सकते हैं बरसाने की छोटी छोटी गलियां हैं, गलियों से होते हुए हम जा रहे हैं श्री लाडली जी के मंदिर, श्री राधा रानी के मंदिर। तो मंदिर पहुंचते हैं सीढ़ियों से और बहुत सारी सीढ़ियां पड़ती हैं, ये छोटी छोटी गलियां पड़ती हैं। गलियों में आप देख सकते हो श्री राधे 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 लिखा हुआ है। ये आ गया श्री लाडली जी का मंदिर। और मंदिर से पहले आप देख सकते कितनी सारी सीढ़ियाँ पड़ रही हैं। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि लाडली जी के मंदिर पहुंचने तक कितनी सीढ़ियाँ पड़ती हैं। और ये आप देख सकते हैं फूलों से श्रृंगार हो रहा है, पूरा फूलों से मंदिर सजा हुआ है। कितनी ज़्यादा भक्तों की कतार लगी हुई है मंदिर में, क्योंकि इस दिन जिस दिन मैं आई हूँ इस दिन एकादशी भी है। एकादशी पे भक्तजन परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं, लाडली जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है कि हम बरसाने श्री लाडली जी के धाम है, श्री लाडली जी के मंदिर है, ब्रज की महारानी राधा रानी के मंदिर है। कहते हैं कि अगर आप कृष्ण कृष्ण रटते हो तो कृष्ण जी आपकी नहीं सुनते, लेकिन अगर आप राधा नाम राधा राधा रटते हो तो कृष्ण जी दौड़े दौड़े आपके पास आ जाते हैं और कृष्ण जी भी आपकी पुकार सुन लेते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को राधा नाम बहुत प्रिय है। तो आइए आपको बताते हैं कि राधा नाम क्यों श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है राधा नाम, और क्यों भगवान श्री कृष्ण भी उन्हीं भक्तों की पुकार सुनते हैं जो श्री राधे राधे रटते हैं, ना कि कृष्ण कृष्ण। क्यों कृष्ण भी चाहते हैं कि सब राधे राधे रटे। भगवान श्री कृष्ण के नाम से पहले हमेशा भगवती राधा का नाम लिया जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति राधा का नाम नहीं लेता, सिर्फ कृष्ण कृष्ण रटता रहता है, वह उसी प्रकार अपना समय नष्ट करता है जैसे कोई रेत पर बैठकर मछली पकड़ने का प्रयास करता है। श्रीमद् भागवत गीता नामक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि जो भक्त राधा का नाम लेता है, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ उसी की पुकार सुनते हैं। श्री कृष्ण को पुकारना है तो राधा को पहले बुलाओ। जहाँ श्री भगवती राधा होंगी वहाँ कृष्ण स्वयं ही चल कर आएंगे। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि राधा उनकी आत्मा है, वह राधा में और राधा उनमें बसती है। कृष्ण को पसंद है कि लोग भले ही उनका नाम नहीं लें, लेकिन राधा का नाम जपते रहें। इस नाम को सुनकर भगवान कृष्ण को अति प्रसन्नता होती है। इसका उल्लेख श्री कृष्ण ने नारद जी से किया है। इस संबंध में कथा है कि व्यास मुनि के पुत्र सुखदेव जी तोता बनकर राधा के महल में रहने लगे। सुखदेव जी हमेशा राधा राधा रटा करते थे। एक दिन राधा ने सुखदेव जी से कहा कि अब से तुम सिर्फ कृष्ण कृष्ण नाम जपा करोगे। सुखदेव जी ऐसा ही करने लगे। इन्हें देखकर दूसरे तोता भी कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। राधा की सखी सहेलियों पर भी कृष्ण नाम का असर होने लगा। पूरा नगर कृष्णमय हो गया, कोई राधा का नाम नहीं लेता। एक दिन कृष्ण उदास भाव से राधा से मिलने जा रहे थे। राधा कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी नारद जी बीच में आ गए। कृष्ण के उदास चेहरे को देखकर नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप उदास क्यों हो। कृष्ण कहने लगे कि राधा ने सभी को कृष्ण नाम रटना सिखा दिया है, कोई राधा नहीं कहता, जबकि मुझे राधा नाम सुनकर प्रसन्नता होती है। कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर राधा की आंखें भर आई। महल लौटकर राधा ने सुखदेव जी से कहा कि अब से आप राधा राधा ही जपा कीजिए। उस समय से ही राधा का नाम पहले आता है, फिर कृष्ण का। राधा कृष्ण की तरह सीता का नाम भी राम से पहले लिया जाता है। असल में राम और कृष्ण दोनों ही एक हैं और राधा और सीता भी एक है। ये हमेशा नित्य और शाश्वत है। जब भी संसार में प्रेम की बात होगी, भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा का प्रेम हमेशा सर्वोपरि होगा। देवी राधा के इस प्रेम ने संसार को यह ज्ञान दिया कि प्रेम किसी सामाजिक बंधन का मोहताज नहीं। राधा का विवाह भगवान कृष्ण से भले ही ना हुआ हो, आज भी उनका नाम एक साथ लिया जाता है। मंदिरों में उनकी मूर्तियां एक साथ रखी जाती है, उनकी पूजा एक साथ की जाती है। राधा को राधिका, माधवी, केशवी, राशेश्वरी और राधा रानी भी कहा जाता है, जो हिंदू धर्म में एक लोकप्रिय पूजनीय देवी हैं। खासकर गौड़ीय वैष्णववाद परंपरा में उन्हें सर्वोपरि माना जाता है। उन्हें दिव्य प्रेम, कोमलता, करुणा और भक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। वे भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत पत्नी हैं और उनके साथ उनके अनंत निवास गोलोक धाम में निवास करती हैं।
वे भगवान कृष्ण की आंतरिक शक्ति या हृदयनी शक्ति हैं। शास्त्रों के अनुसार वे ब्रज गोपियों की प्रमुख थे जो कृष्ण के प्रति सर्वोच्च भक्ति के लिए जानी जाती हैं। वे श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है और कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम और सेवा के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित और पूजनीय हैं। उन्हें कुछ लोगों द्वारा मानव आत्मा के रूपक में भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण के लिए उनके प्यार और लालसा को आध्यात्मिक विकास और परमात्मा के साथ मिलन के लिए मानव की खोज के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उन्हें विंध्येश्वरी श्री वृंदावन धाम की रानी भी कहा जाता है जो ग्वालों की रानी और वृंदावन बरसाना की रानी के रूप में प्रकट हुई। राधा उस गोपी का नाम है जो कृष्ण की सबसे प्रिय है। राधा कृष्ण दोनों जयदेव गोस्वामी द्वारा गीता गोविंदा के मुख्य पात्र हैं। राधा का जन्म स्थान वास्तव में रावल में हुआ जो गोकुल के पास है, लेकिन बाद में उसे बरसाना कहा जाने लगा जहाँ वह अपनी शादी के बाद रहती थी। बरसाना में लठमार होली का अभ्यास कृष्ण द्वारा बरसाना जाने और फिर बरसाना की महिलाओं की पिटाई से बचने के लिए किया जाता है। हर साल राधा रानी के जन्मदिन को राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। हरिवंश और स्वामी हरिदास की पुस्तकें राधा को मुख्य देवता मानती हैं। यहाँ राधा लक्ष्मी का अवतार नहीं है बल्कि स्वयं श्री कृष्ण का रूप है। देवी भागवत और ब्रह्मवेत्र पुराण में राधा को गोपियों के स्रोत है और अनंत आत्माओं की माता के रूप में बताया गया है। स्वयं प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं, जाप करो, नाम जाप करो। राधे राधे नाम में इतनी शक्ति है कि ये आपको संसार की किसी भी परिस्थिति से बाहर निकाल लेगी। जिसने भजा श्री राधा रानी का नाम उसके बने सारे बिगड़े काम। बोलो राधे 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 राधे।